प्रणाम साथियों। आज का विषय है टेलीपैथी। क्या सचमुच में मन से मन बात हो सकती है? आइए इसे शांत, तर्कपूर्ण और क्रमबद्ध ढंग से समझते हैं ताकि हम किसी भ्रम में न पड़े। अक्सर आपने सोचा होगा, मैंने जो सोचा वही सामने वाले ने कह दिया। क्या यही टेलीपैथी है? आज हम जानेंगे टेलीपैथी क्या होती है, इसका इतिहास, इसका विज्ञान की राय और घर पर इसे परखने का सरल तरीका। टेलीपैथी क्या है? सरल भाषा में बिना बोले, बिना लिखे या बिना इशारे के केवल मन के सहारे किसी तक सूचना पहुंचाना, यही टेलीपैथी कहलाता है। ध्यान दें, अभ्यास, अनुमान, यह हमारे अनुभव और संकेत पर आधारित होता है। सहानुभूति, दूसरों की भावना समझना, यह मानवीय संवेदना है। पर टेलीपैथी का दावा इन सबसे आगे जाता है। सीधे विचारों का आदान प्रदान। टेलीपैथी के दो रूप बताए जाते हैं। पहला अचानक अनुभव और दूसरा प्रयोगात्मक। पहला अचानक अनुभव, जब हमें किसी का ख्याल आए और उसी समय उसका विचार मिल जाए। दूसरा, एक व्यक्ति कोई आकृति या संख्या सोचता है और उसका व्यक्ति उसे बताने की कोशिश करता है। इतिहास की झलक को देखते हैं। दुनिया की परंपराओं में ध्यान, मन की शक्ति और सूक्ष्म संचार जैसी बातें मिलती हैं। 19वीं और 20वीं सदी में इस पर प्रयोग भी हुए। बंद कमरों में आकृति या संकेत भेज पाने के प्रयास, कुछ नतीजे चौंकाने वाले लगे, लेकिन कई वैज्ञानिक परीक्षणों में यह अस्थायी रूप से सिद्ध नहीं हो सके। इसी कारण आधुनिक विज्ञान इसे प्रमाणित सत्य नहीं मानता है। विज्ञान की राय क्या है? मस्तिष्क की तरंगें बाहर ऐसे नहीं आती हैं कि कोई मन उसे बिना यंत्र के पढ़ ले। हमारे दिमाग में दूसरों की भावना समझने की क्षमता होती है, जिसे हम चेहरे, आवाज़ और परिस्थिति देखकर समझ लेते हैं। जब कठोर नियमों में प्रयोग किए गए तो सफलता केवल संयोग के बराबर मिलती है। निष्कर्ष तक पहुंचते हैं तो अभी तक टेलीपैथी को सामान्य मानवीय शक्ति मानने योग्य ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। मन पढ़ना अक्सर कैसे लगता है? कई बार हमें लगता है कि किसी ने मन पढ़ लिया, जबकि असल में यह होता है। पहला, शरीर की भाषा और चेहरे के सूक्ष्म भाव बहुत कुछ बता देते हैं। दूसरा, परिस्थिति और हाल की घटनाएं सुराग दे देती है। तीसरा, धकेलने वाले सवाल, जैसे आप किसी ए नाम वाले के बारे में सोच रहे हैं। चौथा, आम कथन, जैसे आप संवेदनशील हैं पर लोग हमेशा आपको नहीं समझते, यह सब पर लागू होता है। पांचवा, चयन पक्षपात, जो सही निकला उसे याद रखना, जो गलत गया उसे भूल जाना। यही बातें मिलकर हमें मन से मन बात कैसा अनुभव देता है। घर पर करें छोटा सा प्रयोग। आप मज़े में खुद भी परख सकते हैं। तरीका, 2 लोग, भेजने वाला और पाने वाला, 5 आकृतियाँ, गोला, क्रॉस, लहर, चौकोर, तारा के कार्ड बनाइए। दोनों अलग कमरे में हो ताकि कोई इशारा न देखे। बीच में एक नियंत्रक हो जो समय देखे और कार्ड चुने। प्रतिक्रिया, पहला, नियंत्रक एक कार्ड भेजने वाले को दिखाएं। भेजने वाला 20 सेकंड तक उस आकृति की कल्पना करे। 3, पाने वाला अपनी डायरी में उत्तर लिखे, नियंत्रक वही गलत दर्ज करे। ऐसे 25 बार करें। परिणाम, 5 आकृतियां हैं तो संयोग से लगभग 5 सही आएंगे। तो हम समझ चुके हैं टेलीपैथी के बारे में।